कांग्रेस नेता व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि अंग्रेजों के दिए न्याय व्यवस्था पर ही हमारे कोर्ट काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। 1 जुलाई 2024 के बाद से आजाद भारत में ऐसे विचार रखने वाले लोग व्यथित हैं। वर्तमान सरकार ने 164 वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानूनों का अंत कर दिया है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों पर कब्जा करने एवं भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए जो कानून बनाए थे वो आजादी के बाद छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ आज तक चल रहे थे। तंत्र में बैठे काले अंग्रेजों ने इस नए कानून के रास्ते में अरंगा लगाना शुरू कर दिया था। न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने नए आपराधिक कानूनों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसके परिणाम स्वरूप 150 साल का न्याय शास्त्र खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसी प्रकार कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कानून अंग्रेजों के बनाए कानून से खराब है। कैसे और क्यों, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के बदले वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस कानून को भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने वाला बताया है। यह कानून भारत की प्रकृति और संस्कृति के अनुकूल है। ऐसे अधिवक्ताओं की लंबी सूची है जो भारत की न्याय प्रणाली को अपने जेब की संपत्ति मान बैठे हैं। ऐसे ही अधिवक्ता आजाद भारत के सिस्टम में औपनिवेशिक मानसिकता को मजबूत देखना चाहते हैं, जैसे कि भारत के लोगों को अपने संविधान के बारे में नहीं बताया गया ताकि संविधान के नाम पर भारत की आत्मा को लहूलुहान किया जाता रहे। उसी प्रकार औपनिवेशिक हित साधना के लिए बनाए गए इन 3 नए आपराधिक कानूनों को अनुपयोगी और तर्कहीन साबित करने में कोर्ट को कोठा बनाने वाले गिरोह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इन कानूनों ने 1860 में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, 1868 में बनाए गए आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी और 1998 में बनाए गए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को विस्थापित किया है। इन कानूनों को लेकर एक अवधारणा बनाई गई थी कि भारत के पास अपना कानून भी नहीं है। भारत अंग्रेजों के बनाए कानून पर ही अपनी न्याय व्यवस्था को चला रहा है। भारत ने जब अपना कानून लागू किया तब कपिल सिब्बल जैसे अधिवक्ताओं के दर्द छलक उठे, जबकि पुराने औपनिवेशिक कानून की कमजोरियां, कमियां और समस्याएं कई बार स्पष्ट हो चुकी है। 1 जुलाई से प्रभाव में लाए गए भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं। इसमें 20 नए अपराधों को परिभाषित किया गया है। 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। 83 ऐसे अपराध है जिसमें जुर्माने की राशि को बढ़ाई गई है, जिनमें जुर्माने तो बढ़ाया ही गया, साथ ही तकनीकी खोज और सामाजिक प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण मानव जीवन में नई जटिलताएं और समस्याएं पैदा होते रही है, जिनके समाधान के लिए पुराने कानूनों में बदलाव या कहें तो पूर्ण परीक्षण की आवश्यकता कई दशकों से महसूस की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नए कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इस बदलाव में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता होगा। औपनिवेशिक कानून की कमियों को अपना हथियार बनाकर राजनीतिक लक्ष्य और अकूत पैसा कमाने वालों की बेचैनी को दरकिनार करते हुए इस कानून को लागू किया जाना बेहद आवश्यक था।